कोटा स्टेशन क्षेत्र स्थित महाराष्ट्रीय समाज भवन में हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर गुड़ी पाड़वा महोत्सव बड़े उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। समाज के प्रवक्ता विशाल उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्रीय परिवारों में इस पर्व को गुड़ी पड़वा के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर समाज भवन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक मराठी वेशभूषा में अपनी संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन समाज की सचिव भावना काले द्वारा किया गया। उन्होंने सभी उपस्थितों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नयन जी आज हमारे इस गुड़ी पाड़वा कार्यक्रम के महाराज समाज में जज हैं और इन्होंने यहाँ पर आज निर्णायक की भूमिका निभाई है और इस कार्यक्रम के बारे में हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम रहा और इनको कैसा लगा। नयन जी। हाँ, समाज में आज एक विचित्र वेशभूषा का एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया था क्योंकि गुड़ी पाड़वा का पर्व है तो सभी ने अपनी अपनी उपस्थिति दी और यहाँ पर अलग अलग वेशभूषाओं में सभी पार्टिसिपेंट्स ने जो हमारे महाराष्ट्र की इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति या भूमिकाएं जिन्होंने निभाई हैं उन सभी के वेशभूषाओं के अंदर अपनी प्रस्तुति दी। मुझे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे ये मौका मिला और ऐसे ही कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहें, इसी की मैं कामना करूँगा। नयन जी, युवाओं में अगर हम देखें तो आज देखा जा रहा है कि हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्या मैसेज देंगे युवाओं को? युवाओं से मैं बस यही कहूँगा कि महाराष्ट्र समाज कोटा ने जैसे एक पहल करी है कि डिजिटल माध्यम से वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अब अपना चैनल लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि अपने रोज़ के कार्य में वो बहुत व्यस्त रहते हैं, पर वो अपने ही माँ बाप, भाई बहन, मामाओं को जो यहाँ पर हैं और हर कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं, उनको फेसबुक पे ज्वाइन करें, उनके प्रोग्राम देखें, उनका प्रोत्साहन करें। यही एक तरीके से मैं कहूँगा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा आने वाली जनरेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी आपका। नव वर्ष जो है उसको मनाया जाता है और जो गुड़ी लगाई जाती है वो एक प्रकार का प्रतीक है, ध्वजा प्रतीक है, जो कि ऐसा माना जाता है कि पुरातन काल में जो ब्रह्म की ध्वजा भी मानी जाती है और साथ ही साथ शिवाजी महाराज की विजय की भी पताका इसे माना जाता है और उसके रूप में हर घर में ये गुड़ी जो है वो लगाई जाती है। वास्तविकता ये है कि यह एक प्रकार से जितने भी बुरे कर्म हैं या बुरे लोग हैं उनके ऊपर अच्छे लोगों की विजय की पताका है, या ये समझिए कि असत्य के ऊपर सत्य के विजय पताका है ये। और उस रूप में ही ये गुड़ी जो है हर घर में लगाई जाती है। साथ ही साथ आज के दिन हम लोग जो कड़वी नीम होती है उसका भी सेवन करते हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक भी है और आगे भी जो पूरा साल है यदि हम इसका सेवन करते रहें तो बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं। इस दिन पूरा महाराष्ट्रियन खाना बनता है और स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं जिसमें घर घर पूरन पोली और श्रीखंड ये सब बनाए जाते हैं। समाज में आए और हमारे समाज में आकर हमारा साथ दें ताकि हम अपने समाज की और भी ज़्यादा उन्नति कर सकें और बाकी जो हमारे लोकल लोग हैं जो डडवाड़ा क्षेत्र में रहते हैं उन्हें भी हम महाराष्ट्र समाज से जोड़ना चाहेंगे और उनके लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे ताकि वो समाज भवन में आकर वो हमारे गणेश जी के दर्शन करने आए। ये इच्छा है हमारी, क्योंकि हमारे गणेश जी का नाम ही हमने चमत्कारी गणपति रखा है और इस गणपति ने हमें बहुत दिया है। यहाँ आसपास के लोगों का भी बहुत विश्वास है चमत्कारी गणपति पे। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप समाज में आएँ और हमारे गणपति जी के दर्शन करें और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। ये थी हमारे साथ महाराज समाज स्टेशन कोटा की सचिव भावना जी और अभी हमने इनसे जाना कि महाराज समाज आगामी योजनाओं को लेकर क्या क्या कार्य कर रहा है, किस तरह के कार्य कर रहा है। और एक प्रश्न और मैं इनसे करना चाहूँगा कि समाज के लोगों को और ज़्यादा सामाजिकता से जोड़ने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? समाज के लोगों को सामाजिकता से जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुट्ठी भर लोग रह गए हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो महाराष्ट्रियन हमारे यहाँ मुट्ठी भर रह गए हैं वो आपस में मिलजुल कर हर त्यौहार मनाएं,
अपनी संस्कृति को बचाएं और मुख्य रूप से मराठी भाषा का संगोपन करें, घर में मराठी भाषा बोलें और अपने आसपास जितने भी हिंदी परिवार रहते हैं उन्हें भी मराठी भाषा से जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि भाषाएं तो व्यक्ति को जितनी भी आए उतनी कम है। यदि उसे कोई दूसरी भाषा आती है और वो उस क्षेत्र में जाता है तो भाषा के कारण वो लोगों का मन जीत लेता है और वहीं का होके रह जाता है। जैसे यहाँ रहकर हम हाड़ौती भी बोल लेते हैं, राजस्थानी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, उसी तरह सब लोगों को मराठी भाषा सीखनी चाहिए। और घर के हमारे जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उनको तो अपने घरों में कंपलसरी ये कर देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए कि घर के सभी सदस्य सिर्फ घर में मराठी और मराठी भाषा ही बोलें और सामाजिक कार्यों में हमारा साथ दें। और हमारे जो मराठी परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उनको बच्चों को घर में सिखाएं। मुख्य रूप से संस्कृत के श्लोक सिखाएं जिससे ज़बान साफ होती है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं महाराष्ट्रियन लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि बच्चों को मराठी सिखाएं और घर में संस्कृत के श्लोक सिखाएं, ताकि हमारी मराठी परंपरा और संस्कृति को हम संभाल कर रख सकें और आगे की पीढ़ी को बहुत अच्छी संगोपन देकर एक सांस्कृतिक धरोहर उन्हें हम समर्पित करें। धन्यवाद भावना जी। नमस्कार। आज महाराष्ट्र समाज कोटा में हिंदू नववर्ष, जिसे हम मराठी में गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के बहुत परिवारजन, सभी जन यहाँ पर एकत्रित हुए और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम कर इस महान पर्व को हम सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ मनाया। गुड़ी पाड़वा अर्थात हिंदुओं का नववर्ष, यह चैत्र माह से प्रारंभ होता है और इस दिन हम सब जने अपने इस नववर्ष को बहुत उत्साह के साथ, आनंद के साथ हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा करते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा महत्व है कि समाज के लोगों को अपनी हिंदू संस्कृति, अपने धर्म के बारे में जानकारी होना। आज की जो नई पीढ़ी है उसे भी पता होना चाहिए कि नववर्ष केवल जनवरी माह का, कैलेंडर माह का ही नहीं होता, यह चैत्र की पहली प्रतिपदा के दिन भी हमारा जो हिंदू नववर्ष चालू होता है वह हिंदू नववर्ष होता है। और आज महाराष्ट्र समाज कोटा, जो स्टेशन क्षेत्र में स्थित है कोटा में, वहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैं महाराष्ट्र समाज के सभी बंधु भगिनियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस पर कार्यक्रम में पधारे और महाराष्ट्र समाज की कार्यकारिणी ने यह कार्यक्रम बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद।